हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप सत्य तक पहुंच चुके हो और कोई बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी कुछ होने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है जो आपको सत्य तक पहुंचाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हाई प्रिस्टस, सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा राज, और ये द हाई प्रिस्टस ही है। खुद के अंदर बहुत कुछ चीज़ों को समाये हुए, ये आपकी पर्सनालिटी है गाइस। ये नंबर 7 की एनर्जी है। ये द हाई प्रिस्टस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि दो रूप लेकर चलती है। ऑनेस्टली कहूँ, दो रूप भी नहीं कह सकते, काफ़ी सारे लेयर्स कह सकते हैं, है ना। देखो, सत्य का खुलासा आपके सामने होने वाला है। पहला तो खुद की एनर्जी को लेकर। अब एनर्जी को लेकर कैसे, जो मैं अभी बता रही थी कि किसी इंसान में अपने में ही काफ़ी सारी लेयर्स होती है पर उन्हें समझ में नहीं आता, है ना। आपके अंदर है। अब मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरे वे में, बुरे वे में नहीं। कई बार ये लेयर जो होते हैं ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है, आपकी सुरक्षा के लिए होती है। आपको ही पता नहीं कि मालिक ने आप पे ये लेयर्स पर लेयर्स लगा रखी है। पर जैसे जैसे जिस समय सिचुएशन की मांग होती है, उस मांग के अनुसार वो लेयर हटती है और आपका व्यक्तित्व है वो आपके सामने आता है, औरों के सामने आता है। आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर पूरी तरीके से आभास ही नहीं है। तो सबसे पहला खुलासा जो होने वाला है आपकी एनर्जी को लेकर होने वाला है। किस तरीके से हो सकता है लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी आपकी जहाँ पर आप रियल में क्या हो, आपकी पर्सनालिटी कितने स्ट्रॉन्ग है ना। आप वो इंसान हो जो कहना कम, कथनी कम होती है और करनी में ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आप शायद बोलकर उतना नहीं कहोगे जितना आपका एक्शन बोल देता है। ये ऑनेस्टली है गाइस, ये सच्ची बात है। आप चाहे मानो नहीं मानो, आपको भले कितना भी लगे आप कितने ही कमज़ोर व्यक्तित्व के धनी हो, पर ये चीज़ आपके साथ मैच नहीं करती। नहीं करती तो नहीं करती। आपकी ऊर्जा अलग ही लेवल की है। आपकी ऊर्जा वैसी है, जब संकट आन पड़े ना, तब आपका दिमाग जो है ना, घोड़ा चलता है ना, वैसे ऐसे दौड़ता है आपका दिमाग। ऐसे आपको लगेगा कि शायद आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर सिचुएशन बनने दो, तब आपको पता चल जाता है कि सिचुएशन आपके काबू के बाहर है या काबू के अंदर है ना। ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है कि खुद में कई सारे पन्ने छुपा रखे हैं आपने। इवन खुद को भी नहीं पता है ना, दुनिया को पता। खुद को ही नहीं पता, दुनिया को कैसे पता, है ना। समय एक एक करके, समय के आधार पर आपकी लेयर्स को हटाता रहेगा और आप अपने व्यक्तित्व से अपनी पहचान कराओगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे। अभी तक आपने खुद को समझा नहीं है, ये बात को दिमाग में रखना। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये अगर इस एनर्जी को आप जल्दी से जल्दी फील करना चाहते हो, है ना। और एक कहते हैं ना कि खुद के अंदर अनेकों ब्लेसिंग है। अनेकों मतलब अनेकों। आप अब बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो बिना कहे दूसरों के दर्द को समझ पाए, है ना। बिना कहे आप औरों की तकलीफ को समझ पाए, या उनके मन में क्या भाव चल रहे होते हैं ना, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। शायद उस लेवल पर आपको समझने वाले कोई एक दो लोग ही होंगे, है ना। या कई बार आपको ऐसा फील होता है कि कुछ स्थितियाँ या कुछ पेन आपकी लाइफ के ऐसे जो आपको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वहाँ पर चाहे भले आपके लॉयल लोग होंगे आपके आसपास में। बट एक होता है ना कि कभी कभी दर्द की गहराई इतनी गहरी होती है कि इंसान सोचता है मैं क्यों दूसरों को तनाव दूं, या मेरे अपनों को क्यों उस दर्द तक मैं खींचूं, है ना। उससे अच्छा है मैं ईश्वर को बताऊं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आपके साथ बनी है कि आपने ईश्वर को कहना भी उचित नहीं समझा। पेन की पराकाष्ठा होती है ना, दर्द की पराकाष्ठा होती है ना, इंसान के शब्द बंद हो जाते हैं और आपकी मौन अवस्था बहुत चली है। ये है। हो सकता है एक समय में अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब ये नहीं कह रही गलत शब्द, लेकिन एक होता है ना कि अपने दर्द के बारे में बताना, समझाना, मैंने गलतियाँ नहीं करी है, सफाइयाँ देनी अपनी, भटकना, रोना, मतलब आपके आंसू बेहद निकले हैं एक समय में, ये कह सकते हैं।
मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी आंखों के हाल भी एक टाइम ऐसा हुआ होगा, बहुत बुरे हुए होंगे आंखों के हाल। ये है, आप रोए बहुत हो गाइस, पर आपके रोने को वैल्यू नहीं दी गई, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी गई, आपके पेन को दुत्कारा गया। और हो सकता है कहीं कुछ ऐसी चीजें आपको कही गई हो जो ना, देखो अगर हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में ये चीजें हैं, सेवन की एनर्जी, और सेवन की एनर्जी पेन भी फील करवाती है। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनती है, ऐसे दर्द से आप रूबरू होते हो जहाँ पर एक हो ना कि मतलब ये संसार ही आपको अपना ना लगे, है ना, जहाँ पर ये फील हो कि मुक्ति ही एकमात्र मार्ग है मेरे पेन को खत्म करने के लिए। समझ रहे हो ना, वो स्थिति आपने समझी है, और ऐसी स्थिति में, ऐसे दर्द में ईश्वर आपके साथ खड़े रहे हैं। कई चमत्कार आपको ऐसे फील हुए होंगे, कई साइन आपको ऐसे मिले होंगे जो आप समझ सकते हो कि ईश्वर ने आपको किस तरीके से इशारा किया, बेटा थोड़ी सी हिम्मत और रख लो, है ना, और लाइफ का पन्ना किस तरीके से चेंज होता है। ये है ना आपके साथ, ये हुआ है आपके साथ गाइस, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके पैरों के पास वाटर की एनर्जी है ना, मून की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि इमोशंस इस तरीके से बहे हैं आपके, और काफी सारी जगह पर व्यर्थ में बहे हैं। आप हद से ज्यादा इमोशनल है, हद से ज्यादा मतलब हद से ज्यादा हो, और उस चीज के फायदे बहुत ज्यादा उठे हैं। और अब वो चीजों को समझना कि कहाँ मेरे मेरे से चूक हुई है, कहाँ मेरे से गलती हुई है कि मैंने अपने इमोशंस को व्यर्थ जाने दिया, उन चीज़ों में सुधार करने का। पता है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैसी है, द हाई प्रिस्टेस को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मुझ में परिवर्तन आ गया, है ना, तो मैं उस रूप में कभी भी नहीं आ सकती जिस रूप में मैं पहले हुआ करती थी। हाई प्रिस्टेस को पूरी तरीके से पता होता है। इस वजह से हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी जो होती है ना, ये क्या करती है, मौके देती है अनेकों, मतलब अनेकों, जितने सहन शक्ति होती है ना, कि जब तक मृत प्राय अवस्था में ना आ जाए ना शरीर या आत्मा, तब तक मैं मौके देती है। और उसके बाद में एक चेंज आता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के पैर के पास मून की एनर्जी होती है, मून यानी इमोशंस की एनर्जी। और उसके बाद में इमोशंस इस तरीके से बदलते हैं कि जो पास्ट में हुआ ना, उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। खैर इस बात को छोड़ो, ये एक नेगेटिव पॉइंट कह लो, या यूँ कह लो कि एक इंसान के सहने की भी एक क्षमता होती है। कोई इंसान माफ कर कर के कितना माफ करे, है ना, गाँव भूल भूल कर कितने, है तो इंसान ही ना, ईश्वर जैसे तो उम्मीद करो ही मत इनसे, है ना। तो बात वही है। और ये देखो ईश्वर में भी यही चीज, मैं अब तुलना वाली बात नहीं कर रही, मालिक भी कई बार अपना रौद्र रूप दिखाते नहीं दिखाते हैं, कि एक जैसे नरसिंह भगवान कि हिरण्यकश्यप की एक हद हो गई, एक लिमिट क्रॉस हो गई, तो उन्हें अपने रूप में आना पड़ा, है ना। हाई प्रिस्टेस क्या करते, अब मैं तुलना भाव वाली बात नहीं कर रही, मैं फिर से कहूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि इनकी भी जब सहन शक्ति फ्री हो जाती है ना, तब ये भी अपने उस रूप में आकर उस बाउंड्री को सेट करने की कोशिश करते हैं, जो करनी इनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होती है ना। तो आपके अंदर ये है, आप दूसरों के दर्द को समझ जाते हो, आप बहुत अच्छे ये कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी फैलाने वाले, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। कोई इंसान दुखी होगा, आपके साथ आकर बैठेगा, आप उसके माइंड को किस तरीके से रिलैक्स कर दोगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। आपके दर्द की गहराई, भले आप अंदर से रो रहे होगे, लेकिन सामने कोई इंसान आकर आपसे दर्द की बात करेगा ना, आप अपने आंसू भूल कर उस इंसान की दर्द को दूर करने की कोशिश करोगे। ये, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी। मैं एक बात बताऊं, ये किस्मत की और सौभाग्य की बात है। अब मैं, आप में से कई सारे व्यूवर्स होंगे जो कहेंगे हमें तो ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, विचार है, अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका है। बट एक बात कहूँ गाइस, कभी भी अगर लाइफ दुख देवे ना आपको, तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि बेटा उस दुख का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो औरों के दुख को ख़त्म करने में मददगार साबित हो जाए। आप अपने कर्म ऐसे बना लेना, फिर दुनिया ने आपके साथ क्या किया है वो मत सोचना, है ना, उसका हिसाब किताब हो जाएगा। आप बस, और हो या ना हो उससे मतलब नहीं, आप अपने कर्म अच्छा बनाना, आप अपनी कर्म के प्रति ईमानदारी, अपनी लाइफ के प्रति ईमानदारी, और अपने किरदार को बेहद खूबसूरत ही बनाए रखना, है ना, उसमें छल कपट ना हो।
है ना, उसमें दाग ना हो। अगर कोई आपकी इस वैल्यू को समझे तो ठीक है, कोई नहीं समझता तो मालिक समझता है। मालिक इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कम से कम हम अपनी नज़रों में उठे हुए रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ये कहते हैं खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करो, अपनी सोल को डिस्कवर कोशिश करने की कोशिश करो, अपनी डिज़ायर को समझो गाइस, है ना। आप में काफ़ी सारी इच्छाएं हैं जो हो सकती है कि अभी आपको लगता होगा नहीं, मेरी इच्छाएं ये भी हो सकती है कि मुझे नहीं पता। आपको अपनी पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं है। नापसंद के बारे में पता हो सकता है, पर पसंद क्या है आपकी ये आपको नहीं पता, क्योंकि शून्य की अवस्था में हो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से क्लियर पता चलता है एक इतना बड़ा परिवर्तन अगर किसी इंसान के व्यवहार में आता है, मीन्स ये पक्का है वो शून्य की स्थिति में। शून्य की स्थिति में आए बिना आप इस एनर्जी में आ ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। जब तक इंसान शून्य की स्थिति में नहीं आएगा तब तक वो इस एनर्जी में नहीं आएगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो। आपका आध्यात्मिक होने का तरीका ये नहीं हो सकता कि आप दिन रात बैठकर पूजा पाठ करो, कई घंटे पूजा पाठ करो, मंत्रोच्चारण करो, ज्योत अगरबत्ती करो। ऐसा नहीं है, आपका तरीका अलग हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप ये सारे तरीके अपनाते होंगे, पर आपकी स्पिरिचुअलिटी का तरीका ये है कि आपके मन में एक ध्यान अवस्था जो होती है ना, वो हमेशा चलती है सत्य के लिए, है ना। एक भक्ति आपकी चलती रहती है, मेरे मालिक मेरे साथ है। आप मेडिटेशन पर बल देते होंगे, आप अच्छे कर्मा पर बल देते होंगे, आप इस चीज़ की सीमाएं बांधते होंगे कि मेरे द्वारा मन कर्म और वचन से किसी को हानि ना पहुंचे। ये चीज़ आपके साथ है और बना रहे हो आप अपना कर्मा, और इसी तरीके से चलते चलो गाइस, है ना। यही आपके किरदार का एक कहता है ना कि एक शुद्ध और पवित्र हिस्सा है ना। इसे कभी मत खोना। एक्चुअल में यही चीज़ जो है ना, ये मालिक को बहुत पसंद आती है। हम कहते हैं ना कि मालिक तक पहुंचने का सोर्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऑनेस्टली आपको वो एहसास फील हो जाना कि जो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हमें मालिक फील करवाए कि वो हमारे साथ है। ऑनेस्टली गाइस, अगर ये चीज़ आप फील करो, आज थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही, क्योंकि द हाई प्रेस्टेस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, है ना। यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छा फील होना, है ना। आपको किसी न किसी तरीके से देखो, इस अवस्था को कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। मैं ऑनेस्टली कहूँ, आपके इर्द गिर्द में भी होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये लेयर्स को समझा जा सकता है। ऐसा एक हद तक में ना, जैसे ये भी सोचा जा सकता है कि कहीं इनका दिमाग तो नहीं सटक गया। ये भी होता है, क्योंकि ये एनर्जी वाकई में 7 चक्र एक्टिव होना, ये वो एनर्जी है। 7 चक्र एक्टिव होना मतलब सातों चक्र आपके एक्टिव होना है। आपकी कुंडलिनी अविकन हो रखी है, आपकी ईड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, वो एक्टिव हो रखी है, वो बैलेंस में है। तब आपकी ऊर्जा जो वो सीधे कनेक्ट होती है यूनिवर्स से, और आपको बिल्कुल ये एहसास होता है कि जैसे कैसे समझाऊं, जैसे कोई वजन आपने उठा रखा है, पर आपको पूरा ये फील होता है कि ये सामने से दुनिया को दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये मैंने उठाया है, पर ये मैंने नहीं उठाया है। सिर्फ आपके 2 हाथ दिखते हैं, 2 अदृश्य हाथ जो है ना, वो किसी को नहीं दिखते, वो आपको फील होते हैं। मैंने बहुत गहराई से और इनडायरेक्ट कम और डायरेक्टली ज़्यादा कोई बात आपको समझाई है, ये चीज़ आपके साथ है, मानकर चलना। इतना एहसास यूनिवर्स ने आपको करवाया है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड दो, आप इस एनर्जी में हो। देखो एक्चुअल में समझना एक बात को, फिर से द हाई प्रिस्टेस कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये पता है ऊर्जा कैसी है, जैसे हो ना, थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा है कि लाइफ के जन्म मरण की हिसाब किताब होता है ना, क्लियर करने वाली ऊर्जा। सच में ये बहुत गहरी ऊर्जा है, और इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि मालिक का सपोर्ट आपको मिलता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप अपने अच्छे कर्मा पर बल दो, आपकी लाइफ में कभी गलत नहीं होगा, है ना। और एक बात याद रखना, द हाई प्रिस्टेस अपने साथ न्याय लेकर चलती है ना। आपके साथ ऐसे कई बार कुछ ऐसे मामले हुए होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि लंबे समय तक में आपको जस्टिस नहीं मिला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आना आपकी डेस्टिनी है।
चाहे आपकी खुशी को लेकर, चाहे आपके न्याय को लेकर, चाहे आपके काम को लेकर, चाहे आपकी पर्सनालिटी को लेकर, कोई भी हिस्सा हो आपकी लाइफ का, है ना, वहाँ पर बैलेंस आएगा आपके साथ न्याय होकर। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आप कुछ भी मत कहना, आपकी चुप्पी में बहुत बड़ा न्याय छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है। ये पिलर वाली एनर्जी जो है ना, यानी दो ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है। दो ऊर्जा है और आपको बहुत अच्छे से पता है दो ऊर्जा कौन सी है ना। ये आपको पूरी तरीके से एहसास कराती है कि मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी डरने वाली आवश्यकता नहीं। और द हाई प्रिस्टेस बेखौफ होकर ज़िंदगी को जीती है। हाँ, इमोशनल कहीं कहीं पर होती है, अगर उसे स्किप कर दो ना तो ये बेखौफ एनर्जी है, जहाँ डर सारे ख़त्म हो रखे हैं। हाँ, ये लो नंबर 8 की एनर्जी, और जस्ट अभी यही था। हाँ, देखो गाइस, इसे समझने की कोशिश करना। नंबर 8 की एनर्जी आई है और आ, ये आपको यही कहती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कभी भी डाउट मत करना। जैसे ये लेयर्स के बारे में बात करते हैं, ये अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि अकेलापन है ना, या ऐसा कि सपोर्ट नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हम कितने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, पर कभी कभी इंसानी दिमाग जो होता है ना, वो थोड़ा इंट्यूशन पर भी जो है ना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। कभी कभी लाइफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, आपको कहा जा रहा है कि आप इतने ज़्यादा सेफ और सुरक्षित हैं गाइस। आप उस डोर में आपका एंटर होना हो चुका है, उस प्लेस पर आपका एंटर होना हो चुका है जो केवल आपको सुख शांति देवे, है ना, आपको खुशी ला कर देवे, जहाँ एंजल्स का पूरी तरीके से सपोर्ट और आपको सुरक्षा मिल पाए। आप समझ लो, आप सेफ हो गाइस। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद धन को लेकर हो गया, है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, अपने काम काज को लेकर हो गया, आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, आपको शायद अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। खुलासा ये है कि अब आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ना, मालिक ने तय करके रखा है। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ही होंगी, है ना। खुशी कोई मिलेगी आपको अनएक्सपेक्टेड, आपको एक महीना पहले पता नहीं होगा आपकी लाइफ में इतनी बड़ी धमाकेदार खुशी या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी, आपको नहीं पता होगा। और ये चीज़ें आपके साथ होती रहेगी, होना शुरू हो गई है, होती रहेगी। नंबर 8 की एनर्जी इन्फिनिटी का साइन है, अनंत काल तक का साथ आप लेकर आए हो। जो दो पिलर की एनर्जी है ना, ये बता रही है अपनी पावर में रहो, खुद को समझने की कोशिश करो, और आपके लिए सुरक्षा पहले से तय है ना। आप खुद भी बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी में है, लेकिन आपको मालिक हमेशा हर रूप में आपको सुरक्षा देंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो, आप अपने अपने दम पर बहुत कुछ अर्न करोगे, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, है ना, और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ना, ये किस चीज़ का बना हुआ पता है? ये स्वॉर्ड से बना हुआ दरवाज़ा है, यानी आपकी सेफ्टी के लिए कितना ही सुरक्षा कवच कह सकते हैं कि आपके लिए बना रखे हैं। आप हेल्पलेस नहीं हो, और कभी भी खुद को हेल्पलेस फील मत करना। कदम कदम पर मालिक आपके साथ है ना। कोई आपका साथ देवे ना देवे, पर ईश्वर का साथ आपको हमेशा और हमेशा मिलेगा, है ना। देखो, एक चीज़ समझना, ये एनर्जी एक बहुत अच्छी बात के बारे में कहती है कि कभी भी आपको अकेलापन फील हो, है ना, या आपकी ऊर्जा ऐसी हो कि आप किसी को अपने बारे में नहीं समझा सकते, तब आप खुले आसमान के नीचे जाकर बैठ जाना। ये सच्ची कहूँ ना, आपको आपके मन को कितनी शांति देगा। चाहे आप कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब भी मुश्किल से 15 मिनट इनफ है। आपका कितना भी अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा ना, वो गुस्सा आपका शांत हो जाएगा, ढह जाएगा वो गुस्सा। आप कहोगे ये कैसे है, बट ऐसे टाइम जैसे वही कहो ना, आप आसमान को देख रहे हो, अब ऐसा भी नहीं कि सब दुनिया लोग छत पर आपको देख रहे हो और आप तब ऐसे, है ना, नहीं, तब मतलब जैसे एक एक हो ना, मैं कैसे समझाऊँ, आप खुद ही समझदार हो गाइस, कि कुछ ऐसा कि भाई हमें भी थोड़ा मेंटली ना समझा जाए गलत तरीके से, है ना, अपने तरीके से गाइस, कि जहाँ पर आप
आराम से, सुकून से, बिना कोई परेशानी के कि कोई आपको क्या समझे क्या नहीं समझे, आप आराम से आसमान की तरफ देख पाओ। ये ऊर्जा ना आपके दिल के घाव को दूर करने में मदद करती है ना। ये है। अगर कोई दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चिंता है तो एंजल्स है आपके साथ में। आप नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो गाइस। कई बार ना पता है आप अपनी खुशियों को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बड़ा नेगेटिव सोच लेते हो। ये नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुकून में रहो, सब अच्छा होगा। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, सच कहूँ, क्योंकि जो लोगों की किस्मत अच्छी होती है ना, उनके भाग्य में है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, अहो भाग्य होता है। और वहाँ वो, देखो एक बात बताऊँ, कोई किसी के लिए नहीं करता, करने वाले ईश्वर है। अगर आपको जरिया बनाया है ना कुछ अच्छा करने के लिए, है ना, और आपको अगर मालिक ने अपनी नज़रों में आपको थोड़ा सा अगर जिम्मेदार समझा ना, तो अहो भाग्य समझो कि उन्होंने आपको एक प्यार दिया है ये, है ना। तो बिल्कुल भी परवाह मत करो, करने वाले वो ईश्वर है, वो सब अच्छा करेंगे। ओके ओके गाइस, देखो एक चीज है, पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको सेफ्टी, देखो यहाँ पर तलवार और यहाँ पर ढाल, है ना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर तलवार है और यहाँ पर ढाल की एनर्जी है। कोई कितना भी आपके पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे ना, आपके लिए सुरक्षा मालिक ने पहले से बना रखी है। और यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी है, जो किसी भी प्रकार की परेशानी को आपको छूने ही नहीं देगी। ये तो है, कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए कह रही है। ये आपको कह रही है आशावादी रहो। मालिक को पता है, आपको भी पता है, आपके इर्द गिर्द में कुछ एनर्जी ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, डेफिनेटली। पर वहाँ पर आपको डरना क्यों नहीं है? पहली बात तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी सेफ्टी के बारे में बात करती है। यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी आपके खुद के हाथ में, पर वो प्रज्वलित है ना, वो जगी हुई है आग से। और यहाँ पर ढाल आपके पास है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिविटी का उतना प्रभाव नहीं है जितना आपकी पॉजिटिविटी आप पर हावी है। आप समझ रहे हो, आपके पास सेफ्टी के पॉइंट बहुत हैं, आपको सुरक्षित करने के पॉइंट्स बहुत है, खुद मालिक भी आपके साथ है। तो वहाँ पर अभी स्थितियाँ एक एक बिना मतलब के, कहते हैं ना, थोड़ी सी उफान मारे जैसे, या आपको स्ट्रेस दे वजह से है। पर हकीकत में देखा जाए ना, उनका पलड़ा कितना है, तो नाक के बराबर है। क्योंकि उससे ज़्यादा तो सुरक्षा मालिक ने आपके लिए कर रखी है, आपके खुद के आधार पर। समझो, आप ऐसे, एक कहता है ना कि डोर को, एक पोर्टल को आपने पार कर लिया है ना, कि जहाँ पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना ना करना पड़े, है ना, या किस तरीके के जाल में आप ना फंस पाओ। ये व्यवस्था मालिक ने आपके लिए कर दी। यहाँ पर भी देखो वैंड्स की एनर्जी है, और पास में देखो इस तरीके की एनर्जी है कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा पाए। आप पॉजिटिव रहो, आप सकारात्मक, जितना ज़्यादा सकारात्मक रहोगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी गाइस। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चाहे कितने भी लोग क्रिएट करने की कोशिश करें, वो नहीं होगी, ये मान कर चलना, ठीक है। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी अगर एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में ऐसा बन जाता है जहाँ पर मन में 10 तरीके के सवाल चलते हैं, आप यूनिवर्स से पूछो कि मालिक मेरी लाइफ में इस तरीके के सवाल, इस तरीके की सिचुएशन क्यों चल रही है, या मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से प्रैक्टिकल होकर इस सिचुएशन को संभालने की आवश्यकता है। तो वो सारी चीज़ें मालिक आपको कैसे भी करके, चाहे किसी इंसान के ज़रिए, चाहे आपकी इंट्यूशन भी ज़्यादा वर्क करती है, तो इंट्यूशन के ज़रिए आपको बताएंगे, पर बताएंगे ज़रूर। और यहाँ पर देखो आपके भी वो योद्धा के कवच होते हैं ना पहने हुए, वो पहने हुए हैं। किसी बात का डर नहीं है गाइस। अब आपको कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि मैंने यहाँ पर ही कह दिया था कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने भोगा है। जैसे बटरफ्लाई का होता है ना, बहुत भयंकर तरीके का पेन, और ऐसा पेन कि कोई इंसान किसी को भी व्यक्त ना कर पाए, कम से कम शब्दों में वो ऊर्जा व्यक्त ना हो पाती है ना। जैसे हो ना कि अग्नि
पैर के नाखून से लगाकर माथे के बाल तक में फील होना अंदर से, वो चीज़, वो ज्वाला आपके अंदर रही है एक समय में, और आपके अवेकन होने पर वही एक शांत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ये बड़ा चमत्कार, द वर्ल्ड की एनर्जी यही कहती है। देखो यहाँ पर एक बैंड जो है ना वो है सिंपल वाइट कलर की, और एक है येलो कलर की। ये एनर्जी कैसे पता है? एक बहुत क्रोधी एनर्जी है, एक बहुत पेनफुल एनर्जी है, और ये एनर्जी बड़ी सौम्य, सरल और लाइफ में बैलेंस लेकर आवे उस तरीके का। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इतना भयंकर तरीके का हुआ है गाइस, बहुत भयंकर तरीके का, जहाँ पर बटरफ्लाई बनना, और ये एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा दिखी है क्योंकि आपकी एनर्जी उससे कनेक्टेड है ना। तो अब लाइफ का वो सुंदर रूप दिखना और ब्रिलियंट सक्सेस बहुत अच्छी मिलने वाली है गाइस आपको, है ना। आपकी लाइफ में अब फिर से वो स्थिति बनेगी जहां आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे और आपका मेहनत का फल बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब आप पहली वाली ऊर्जा नहीं हो, है ना। आप इस बात को दिमाग में रखो, आप पहले वाली ऊर्जा नहीं हो कि कोई आया परेशान करके फ्री हो गए, नहीं। आप चाहे कुछ कहो ना कहो, लेकिन आपके साथ जो ऊर्जा है ना उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। दो ऊर्जा है आपके साथ और दोनों ही ऊर्जा, शायद आपको कोई चीज़ बर्दाश्त हो जाए, लेकिन आपके साथ जो ऊर्जा है ना उन्हें आपका दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ये ध्यान में रखना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू मच गोइंग ऑन। ओके, देखो टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आएगा, यहाँ पर भी आया था इस बात को लेकर कि फिनेंशियल तौर पर थोड़ी सी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता आपको रहती है ना। आप परेशान नहीं हो गाइस, आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, और इस चीज़ में सेफ्टी मालिक ने आपके लिए कर रखी है। देखो यहाँ पर अब देखो, नोटिस करो, नोटिस करो, यहाँ पर 2 पिलर की एनर्जी, यहाँ पर 1 पिलर की एनर्जी। एनी टाइम कोई आपके साथ है आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए जो आपको खुशी प्रदान करे। बर्ड्स भी आपको दिखती है, ग्रीन की एनर्जी दिखती है, ये छोटा साइन नहीं है। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना तो मुझे पता है मेरी एनर्जी किस तरीके से हो रही है, जैसे कोई एनर्जी मुझे फील करवा रही है कि इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हो, है ना, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कहाँ बात है। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर एनर्जी पिलर वाली, यहाँ पर वैंड्स की, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की, यहाँ पर ढाल की, यहाँ पर 2 छड़ी मैजिक के साथ, और यहाँ पर फिर से पिलर की एनर्जी। यानी कोई ऊर्जा एनी टाइम अलग अलग रूप में आपके साथ है। आप समझ रहे हो, चाहे वो पैसे को लेकर आपको चिंता है, आपके इमोशंस को लेकर, या किसी ने आपको दिल दुखाया, कोई भी बात क्यों ना हो, मेरी खुशियों के चुंबक, आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। अब इसे प्लीज़, अगर आप समझ पाते हो तो इसे समझने की कोशिश करना, ये सत्य बात है। बहुत गहराई से कुछ चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं मेरे शेर, ये जो साल चल रहा है ना, स्पेशली जून के बाद का साल, है ना, ये देख रहा कमाल देखना, ये ना नास्तिक को भी आस्तिक बना दे। अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी के विचारों पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ, नहीं, लेकिन कभी कभी किसी इंसान को मिरेकल की आवश्यकता होती है, कभी कभी किसी इंसान को ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ लोग इतने कठोर हृदय के होते हैं, कितना भी गलत कर देना उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, कितना भी किसी इंसान को की लाइफ को स्पॉइल कर देना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट समय जो है ना वो न्याय का इतना बड़ा तांडव मचाता है कि समझ में आता है लोगों को, है ना, और उन्हें अच्छे से समझाया जाता है कि आप किसी की लाइफ में क्या कर रहे हो, तब उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर है, देखने वाला है ना। वरना लोगों को ऐसा लगता है कि देखने वाला तो कोई नहीं है, कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करे ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। कुछ इतने बिना दिल के लोग भी होते हैं कि जहाँ पर किसी को रुला कर वो सेलिब्रेट करते हैं, है ना, जहाँ पर किसी को रुला कर वो ना बेहद दहाड़ लगा कर हंसते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समय चेहरा भूल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। समय सब कुछ याद रखता है ना, सब कुछ, मतलब सब कुछ याद रखता है। आज आप किसी और को पेन दे रहे हो,
समय किस तरीके का ब्याज सहित पेन देगा ना, वो ईश्वर ही जाने, है ना जी। तो ये है, आप किसी भी बात को लेकर परेशान मत हो, चाहे किसी ने आपका दिल दुखाया है, चाहे आप फिनेंशियल मैटर को लेकर, आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा ना कि पैसे को लेकर तंगी, तो मालिक अपने आप आपको ही, आपके आधार पर, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि आपकी ऊर्जा ये है कि एक हो ना, जैसे महादेव पार्वती जी को कहते हैं कि अगर किसी के सहारे से कोई जीत मिले ना, तो वो दया कहलाती है ना। एक प्रचंड जीत तो तभी होती है जब कोई इंसान अपने दम पर करके देखा है। और ये चीज़ जो होती है ना, कि आप बिना, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो, है ना, पर वो अलग बात है गाइस, उसमें उतनी हैप्पीनेस नहीं होती कि आप किसी का सपोर्ट लेकर कुछ करो। आप अपने हिसाब से करो, अपने दम पर करो। वो चीज़ जो है ना, आपकी नज़रों में आपको उठा कर रखेगी, है ना। वरना इंसान थोड़ा सा ऐसा फील करता है कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में कमज़ोरी है कि मुझे किसी की हेल्प, अब मैं, ये अहंकार वाली बात नहीं है गाइस, लेकिन अगर समय ने इतनी बार आपको सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही चोट लगी है, तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना आपका कर्तव्य है ना। ये फिर से कहूँ, अहंकार वाली बात नहीं है, लेकिन ये समय आपको समझा रहा है, आप खुद से कर सकते हो, अपने आधार पर उड़ो आप, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ होगी, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करोगे और आपको ईश्वर इस काबिल भी बनाएगा गाइस। बिल्कुल भी परेशान मत हो, कभी भी बड़े बोल नहीं बोलना, और अपनी ऊर्जा को बहुत बैलेंस में रखना, मेडिटेशन करना, और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को हमेशा सुनना, अपने दिल की आवाज़ को सुनना। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आपको 10-10 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, है ना, आपको वॉच की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, है ना जी। देखो, कुछ चीज़ों का खुलासा इस प्रकार से भी होगा कि कहीं कहीं पर गलत जगह पर अगर आपका मन अटका हुआ है ना, वहाँ पर फिर से एक बार सिचुएशन को क्रिएट किया जाना, ताकि आपको सही गलत का भेद पता हो पाए और आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ताकि भविष्य में कभी भी आपको गिल्ट ना हो। क्योंकि थोड़ी गिल्ट वाली सिचुएशन बिना मतलब की आपके अंदर लग रही है ना, कि कहीं कहीं पर आपने गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी एक एक हो ना, अच्छे लोगों के साथ यही होता है कि अगर वो अपने लिए स्टैंड ले लेना, तभी उन्हें ऐसा फील होता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो शायद ऐसा कोई पॉइंट आपके मन में चल रहा है जहाँ पर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए या अपने लिए कुछ आपने स्टैंड लिए होंगे, वहाँ पर वो चीज़ आपको गिल्ट में लेकर आ रही है। तो इस चीज़ को निवारण करने के लिए, उस स्थिति से आपको बाहर लेकर आने के लिए, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको सही गलत का एहसास हो जाएगा, और फिर आप कभी भी ऐसे इस तरीके की गिल्ट में नहीं रहोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये चीज़ आपके साथ होगी, ये खुलासा भी आपके साथ होने वाला है। और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, नंबर 8 की एनर्जी के साथ एक चीज़ शुरू हुई है, नंबर 9 की एनर्जी के साथ एक बात शुरू हुई है। मालिक आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का वेट कर रहे हो, ये समय आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, उसका खुलासा हो गया गाइस। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो खुशी आपको मिलने वाली है जिसका वेट कर रहे हो आप, जिसके लिए एक हो ना समय को गिनना, है ना। ये चीज़ आपके साथ होने वाले। नंबर 8 की एनर्जी ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है गाइस। टू मच गोइंग ऑन, आपका स्ट्रेस खत्म होना, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। आप समझ रहे हो, इतनी शीघ्रता से बदलाव आपकी लाइफ में होना, पर वो अनएक्सपेक्टेड और इतने अच्छे रूप में होना, आपकी लाइफ बदल जाए। एक एक्शन आपकी लाइफ के सारे दुख को ख़त्म करने में मदद कर जाएगा। अभी तक की लाइफ में जो एक पैटर्न को बार बार झेल रहे थे ना, वो पैटर्न हमेशा हमेशा के लिए और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों से आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपकी एबिलिटीज़ देखना, मल्टीटास्किंग हो जाओगे आप, मल्टीटास्क करोगे आप एक साथ, है ना। बिजनेस ट्रैवल भी आपके होंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर देगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मालिक ने तो खूब सारी योजनाएं आपके लिए बना रखी है ना। आपकी खुशी और आपके कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं देंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं क्या कहूँगा, इसमें खुद बहुत खुश हूँ ये ऊर्जा से। सच में मैं बेहद खुश हूँ, बेहद मतलब बेहद खुश हूँ। एक आपकी अच्छी मैरिज लाइफ बनेगी, है ना, एक अच्छी रिलेशनशिप होगी आपकी, बच्चे होंगे आपके, चिल्ड्रन बहुत समझदार और बहुत सक्सेसफुली लाइफ को जिएंगे, है ना।
ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिन पर आप ट्रस्ट कर पाओ। ये आपका फ्यूचर है गाइस। 10 की एनर्जी आई, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जीवन कथा हो है ना, जैसे एक स्वप्न कहता है ना, ये आपकी लाइफ वैसे बनी हुई है। तभी तो कहाँ गाइस खुला शादी को, आपको ऐसा लगता है ना आपकी लाइफ का ये बुक लेकर बैठा है कि आपकी लाइफ का एक पन्ना खराब निकल गया, पता नहीं पूरी किताब ही खराब है। ऐसा नहीं है, ये पन्ना पलटे जो देखो गाइस मिरेकल से भरे और इतनी अच्छी हैप्पीनेस। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना। बेहद ज़्यादा तकलीफ आपने एक समय में भोग ली है। पॉइंट कहते हैं ना पराकाष्ठा का, वो भोग लिया है। अब इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस। चाहे लोग कितना भी विघ्न करने की कोशिश कर ले, चाहे लोग कितना भी ये कोशिश कर ले, जतन कर ले, ये खुशी आपको नहीं मिले, लेकिन आपके भाग्य में लिखी हुई है ना, मालिक ने लिख दी है, वो 100% आपको मिलेगी और अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। आप कितना ही प्लानिंग करके रख लो कि खुशी आपको तब तक में मिलेगी या अब तक में मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई उतावलापन नहीं, सिर्फ सरेंडर वाली एनर्जी में रहना। अपने आप समय के द्वारा जो होता है ना वो बेस्ट होगा। जो आपने योजना बनाई है उससे तो लाख गुना बेहतर योजनाएं मालिक की आपकी लाइफ में चलेगी, पर होगा वही जो मालिक चाहते हैं ना। तो बस खुश रहना। बहुत अच्छी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अपने आप में बहुत खूबसूरत एनर्जी है, जो आपकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया का काम करे और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको संतुष्टि और खुशी प्रदान करे, इस बात के बारे में कहती है। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आप बहुत अच्छी लाइफ को जीने वाले हो। आपने लाइफ में जो भी मेहनत करी उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड समय आपको ला कर देगा। हमेशा अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना, चाहे लोग कितना भी आपको भटकाने की कोशिश करें, है ना। आप किसी के बहकावे में ना आकर अपने दिल की आवाज़ को सुनना। तो आपका दिल कहेगा वही बात आपके लिए, वही सजेशन आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।